अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्ज़ा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद लारावेल 12 सीरीज़ की 6th वीडियो लेकर आया हूँ। और हमारी जो लास्ट वीडियो थी अ, उसका अगर मैं थोड़ा सा रिकैप दूँ तो उस वीडियो में हमने पढ़ा कंट्रोलर्स के बारे में और व्यूज़ के बारे में कि कंट्रोलर लारावेल में कैसे बनाते हैं, रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है, बेसिक कंट्रोलर क्या होता है और व्यू किस तरह से बनाते हैं और उसको रिटर्न कैसे करवाते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्लेड टेम्पलेट के बारे में। ब्लेड एक टेम्पलेटिंग इंजन है, यानी कि फ्रंट एंड व्यूज़ डिज़ाइन करने के लिए लारावेल के अंदर। और जैसे आपके पास रिएक्ट एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, व्यू एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसमें आप फ्रंट एंड के डिज़ाइंस बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ब्लेड के अंदर भी आप फ्रंट एंड के व्यूज़ को डिज़ाइंस को बना सकते हैं। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कुछ बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं आपको अपनी web.php की फ़ाइल में ले आता हूँ जिसमें हमारे राउट्स बने हुए हैं। और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जो आपको होमवर्क दिया गया था वो ये था कि आपने खुद से प्रोजेक्ट और टास्क के कंट्रोलर बनाने हैं और रेलिवेंट व्यूज़ को रिटर्न कराना है। तो मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, इसलिए मैं पहले से होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। एक प्रोजेक्ट कंट्रोलर जो हमने पहले से ऑलरेडी बना कर रखा हुआ था, उसके बाद एक टास्क कंट्रोलर भी मैंने बना दिया है। और टास्क कंट्रोलर भी एक रिसोर्स कंट्रोलर है जिसके अंदर इंडेक्स का फंक्शन है और ये एक व्यू को रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट कंट्रोलर के अंदर। सॉरी फॉर द फ्लू। पहले मैं इसको ज़रा अलाइन कर देता हूँ आपके लिए। ओके, और सेट। अब राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आएगा कोड और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आएगा व्यू। आई थिंक सो इसको रखते हैं इतना। आई थिंक दिस इज गुड। ओके, गुड इनफ। अच्छा भाई, आज मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ है। आल्ट जी प्रेस करता हूँ मैं, और ताकि आपके सामने ज़रा ऑर्गेनाइज वे में कोड आ जाए। दिस इज इट। आई थिंक सो इसको इतना ही रखते हैं। ओके, सबसे पहले प्रोजेक्ट कंट्रोलर इंडेक्स के मेथड में चले जाएंगे। और इंडेक्स का मेथड जो है वो ऑलरेडी हमें प्रोजेक्ट लिस्ट का राउट रिटर्न करवा रहा है। अब हम जाते हैं अपने व्यूज़ में, और व्यूज़ में प्रोजेक्ट्स के अंदर लिस्ट का राउट हमारे पास मौजूद है। अगर हम इस व्यू को आकर रिफ्रेश करें तो हम इस ऑलरेडी इधर पहुँचे हुए हैं। ये है हमारे सामने हमारा ब्लेड टेम्पलेट। और सबसे पहले हम इस ब्लेड टेम्पलेट में क्या करेंगे, आज हम एक नेविगेशन बार बना लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा। बॉटम से जाके ब्लेड की बजाय HTML सेलेक्ट कर लें। और एक नेविगेशन बार में बनाऊँगा। इस नेविगेशन बार के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दूँगा और एक लिस्ट आइटम बनाऊँगा। और इसमें लिखा हुआ होगा प्रोजेक्ट्स। फिर एक लिस्ट आइटम बनाऊँगा टास्क्स का। और फिर एक लिस्ट आइटम बताऊंगा सेटिंग्स का। तो प्रोजेक्ट्स, टास्क, सेटिंग्स, ये हमारे पास एक नेविगेशन बार बन गई है। जो आपके पास बॉयलर प्लेट कोड होता है, यानी कि डॉक टाइप, HTML, हेडर, फिलहाल उस कोड को मैं नहीं लिख रहा। ओके, इस ब्लेड फाइल में मैं यही कोड डाल रहा हूँ। वो कोड मैं क्यों नहीं लिख रहा वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास डिव बन गई। अच्छा, इस डिव में हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक फॉर्म हो, और फिलहाल इसके एक्शन के मेथड को हम निकाल देंगे। और इस फॉर्म के अंदर हमारे पास एक डिव हो, और उस डिव में हमारे पास एक इनपुट फील्ड हो जिसकी टाइप टेक्स्ट हो, और उसका नेम हो प्रोजेक्ट नेम, और एक प्लेस होल्डर हो, और उस प्लेस होल्डर में लिखा हो इंटर प्रोजेक्ट नेम। ओके,
दिस इज इट। ये सिंपल प्लेन HTML है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस div के ऊपर हम एक लेबल का टैग लगा देंगे, इसमें से फॉर का एट्रीब्यूट हम निकाल देंगे। मैं आपको कोई फालतू एट्रीब्यूट्स नहीं करवाना चाह रहा। ओके, अब हम ब्राउज़र को आकर ज़रा रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हमारा एक व्यू बन गया है जिसमें प्रोजेक्ट्स, टास्क्स, सेटिंग्स, ये नेविगेशन बार में 3 हमने बटन्स दिए हुए हैं, मतलब लिंक्स दिए हुए हैं जो फ्यूचर में हम लिंक बना देंगे, और नीचे हमने एक फॉर्म दिया हुआ है डिव के अंदर। अब साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट को जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली हम उस प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे और जस्ट क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो एक और डिव बना दें और इस डिव के अंदर हम एक बटन डाल देंगे। बटन में मैं लिख दूंगा क्रिएट। ये बात आपने याद रखनी है कि नीचे से मैंने लैंग्वेज VS कोड में HTML सेलेक्ट की हुई है, इसलिए मुझे HTML की हेल्प मिल रही है। ओके, बटन की टाइप भी बता दें, सबमिट के, ताकि ये बटन जैसे इस पर क्लिक हो तो ये फॉर्म को सबमिट करे। और इसके अलावा फॉर्म के ऊपर एक हेडिंग भी डाल दें H2, जिसमें लिखा हुआ होगा क्रिएट प्रोजेक्ट फॉर्म। यानी कि ये फॉर्म वो है जहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। और दिस इज इट। ओके, हमारे पास नेविगेशन बार के लिंक्स आ गए, हमारे पास हेडिंग आ गई और हमारे पास एक फॉर्म आ गया। लेबल के बिल्कुल सामने इनपुट फील्ड अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ पर हम ब्रेक का टैग लगा देंगे। दिस इज इट। ओके, अब ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्म बन गया है, जिसके अंदर हम जहाँ से हम प्रोजेक्ट को ऐड कर सकेंगे। ऐड फ्यूचर में करेंगे, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि ये फॉर्म कैसे बनाना है। अच्छा, इसके बाद नीचे हम एक डिव बना देते हैं और उस डिव के अंदर एक टेबल होगा और टेबल के अंदर ऑब्वियसली टेबल हेडर होगा, फिर टेबल बॉडी होगी। टेबल हेडर के अंदर होंगी सबसे पहले एक रो होगी, और उस रो के अंदर हम वैसे ही एक सिंगल कॉलम बना देंगे। मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा कि हमने ये रो क्यों बनाई है। उसके बाद हम एक और रो बना देंगे और उसके अंदर हम 1 2 3 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पर आएगा जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट की आईडी, फिर प्रोजेक्ट का नेम दूसरे कॉलम में आएगा और आखिरी कॉलम में एक्शंस। एक्शन से मुराद बेसिकली वो एक्शंस होंगे जो हम किसी भी प्रोजेक्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट को व्यू करना, प्रोजेक्ट को एडिट करना और प्रोजेक्ट को डिलीट करना। ओके, तो अब हम जाकर इसका ज़रा व्यू देख लेते हैं। देखें, आई हैश नेम एक्शंस, ये हमारे पास एक रो बन गई है। ऊपर वाली रो में हमने क्या करना था, प्रोजेक्ट लिस्ट, प्रोजेक्ट लिस्ट की हमने बेसिकली इस रो में एक हेडिंग देनी थी, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि ये जो TD है इसको हम कॉल स्पैन दे देते हैं कि ये कॉलम्स लेगा। इसके नीचे 3 कॉलम्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये 3 कॉलम्स की जगह ले लेगा। और एक और बात, हम इसको अगर आप रिफ्रेश करें तो हमारे पास प्रोजेक्ट लिस्ट आ गई। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को जाकर बॉर्डर दे देंगे ताकि वो टेबल की नज़र तो आए। बॉर्डर दिया और हमारे पास बॉर्डर बन गया, और हम इस टेबल को width विड्थ दे देंगे। विड्थ हम इसकी करेंगे 450 पिक्सल। आई होप कि आपको ये विड्थ ठीक लगे। सॉरी, मुझसे इंसर्ट का बटन बार बार प्रेस हो जाता है क्योंकि नम लॉक नहीं दबा हुआ था। ओके, 450 पिक्सल, दिस इज इट। इस टेबल को वाइप करें और दिस इज इट। ये हमारा एक टेबल बन गया जिसके अंदर टेबल हेड है, टेबल बॉडी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टेबल हेड हमें नज़र आ रहा है इसमें हम प्रोजेक्ट लिस्ट के TD को TD की बजाय PH कर देंगे। TH किया तो वो सेंटर में आ गया।
हो सकता है आप में से अक्सर लोग ये सोच रहे हो कि हम किसी भी डिज़ाइन को सपोज CSS या बूटस्ट्रैप या टेलविंड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इस कोर्स में आपका फोकस लारावेल है। तो मेरा कोशिश मेरी पूरी ये होगी कि मैं ज़्यादा फोकस लारावेल पे कराऊँ बजाय फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के। इसलिए हम फ्यूचर में बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे इसको डिज़ाइन करने के लिए। फ़िलहाल हम प्लेन HTML में ये सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि आई बिलीव कि ये कोर्स जो देख रहे हैं वो बिगनर्स हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो, इसलिए ओवरवेलमिंग कोई भी ट्यूटोरियल नहीं होगा। ये हमारा एक टेबल तैयार हो गया। इसके अंदर हमारे पास टी हेड है, टी हेड के अंदर 2 रोज़ हैं। अब हम आ जाते हैं टी बॉडी के अंदर। उसके अंदर ये रो होगी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। जो भी प्रोजेक्ट होगा हमारे पास, उस प्रोजेक्ट की आईडी आएगी और प्रोजेक्ट का नाम। आपको याद हो कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट था टॉम कैट, तो सपोज हम टॉम कैट की ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक्शंस में क्या होगा, हमारे पास बटन्स आ जाएंगे। एक बटन होगा हमारे पास प्रोजेक्ट को व्यू करने का, प्रोजेक्ट को एडिट और प्रोजेक्ट को डिलीट करने का। एडिट एंड डिलीट, ओके दिस इज इट। ये व्यू में जान के आप लोगों के सामने बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास प्रोजेक्ट लिस्टिंग का एक ब्लेड व्यू तैयार हो गया। आपने देखा अभी तक मैंने इसमें प्लेन HTML लिखी, देयर इज नथिंग न्यू। अब आ जाते हैं ज़रा ब्लेड के ऊपर कि ब्लेड क्या क्या करता है। नेविगेशन बार से ऊपर मैं सपोज एक कमेंट दे रहा हूँ और वहाँ पर मैं रख रहा हूँ ब्लेड प्रैक्टिस, इस कमेंट का नाम, ठीक है। तो ब्लेड प्रैक्टिस यहाँ पर शुरू होगी और यहाँ पे आगे एंड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ब्लेड प्रैक्टिस में मैं आपको नीचे HTML में जाएं और इसको ब्लेड कर लें, VS कोड में जाकर चेंज कर लें लैंग्वेज। आपको याद है हमने एक डायरेक्टिव यूज़ किया था ब्लेड का, DD यानी कि डायडम। DD हम लारावेल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और हम ब्लेड व्यूज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लेड के अंदर स्विच स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये DD था, DD को मैं कमेंट कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट लाइन में जाकर सपोज़ अगर आपने PHP की स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी केस दे देंगे, कंडीशन दे देंगे, वो ट्रू होगी तो केस 1 चल जाएगा, फिर ब्रेक होगा, फिर डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अगर आपने इसमें इफ़ की कंडीशन बनानी हो तो आप @इफ़ लिख कर इफ़ की कंडीशन भी बना सकते हैं। अगर आपने लूप्स बनाने हो तो आप लूप का नाम लिख के सपोज वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, वो भी कर सकते हैं। और अगर डू वाइल लूप आपने करना है, सॉरी डू वाइल लूप का ऑप्शन इसके अंदर नहीं होता, @PHP ये इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है और ये एट्रीब्यूट बहुत मज़े का होता है। सपोज हमने लिखा @PHP, अब इस डायरेक्टिव के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ A के नाम से जिसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ B के नाम से जिसके अंदर 20 पड़ा हुआ है, और फिर मैं इको करवा देता हूँ A + B। आंसर क्या होगा? 30। ओके, सो ऊपर 30 आ गया। नॉट ए डिफिकल्ट आंसर एट ऑल। तो ये ब्लेड टेम्पलेट था, इसका थोड़ा बहुत तारुफ कराना ज़रूरी था। अगर आपने वनीला PHP लिखनी हो इसके अंदर तो आप @PHP का डायरेक्टिव यूज़ कर सकते हो। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं PHP के अंदर, सपोज कंडीशन स्टेटमेंट्स हो गई, स्विच स्टेटमेंट्स हो गई, लूप्स हो गए, लारावेल का DD हो गया, उन सब को आप @ के साथ इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर। सो इसको मैं यहीं पे कमेंट कर रहा हूँ और ये आपको हमारे डिस्कॉर्ड वाले चैनल में पूरा का पूरा कोड स्निपेट इसका मिल जाएगा। खैर, अब हम आ जाते हैं अपने नेविगेशन बार के ऊपर। ये ब्लेड का थोड़ा सा तारुफ था। अब हम क्या करेंगे, अपने नेविगेशन बार को कनेक्ट कर लेंगे इनके रिलेवेंट राउट से। सो सपोज मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही प्रोजेक्ट्स पे कोई क्लिक करे तो वो प्रोजेक्ट्स के पेज पे आ जाए, प्रोजेक्ट लिस्ट के URL पे आ जाए, और जैसे ही कोई टास्क्स पे क्लिक करे तो वो टास्क लिस्ट के URL पे आ जाए।
कोई सेटिंग्स पे क्लिक करे तो वो सेटिंग्स के यूआरएल पे आ जाए। राइट नाउ अगर हम देखें तो हम प्रोजेक्ट लिस्ट के राउट के ऊपर हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंकर का टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ। और मेरी आदत है कि जब भी मैं नेस्टेड टैग यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं जो अंदर वाला चाइल्ड टैग होता है उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट्स, और मेरे पास एक बहुत सिंपल तरीका है कि मैं इस एंकर के टैग को हाइपर रेफरेंस दे दूँ प्रोजेक्ट लिस्ट का। ओके, और अब मैं करूँगा इसको रिफ्रेश, हमारा एंकर का टैग बन गया है। सपोज हम अपने अब इस पर क्लिक करते हैं तो हम सॉरी ये प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लिस्ट पे ले जा रहा है। ओके, ये राउट को ओवरराइड कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। हमें करना पड़ेगा, एक गलती मैं कर रहा था, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश डालना पड़ेगा। दिस इज इट, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करें, उप्स, सो वी आर गुड टू गो। ओके, बिल्कुल अब इसी तरह से मैं इसी हाइपर रेफरेंस को कॉपी करता हूँ और मैं टास्क को भी इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये सारे एंकर टैग सेटअप कर दिए हैं। अब अगर हम जाकर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हम प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हम प्रोजेक्ट लिस्ट के राउट पे आ जाते हैं। टास्क्स पे क्लिक करेंगे तो हम टास्क्स लिस्ट के राउट पे आ जाएंगे, और सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो हम सेटिंग्स के राउट पे आ जाएंगे। हमने ओके, हमारे टास्क्स लिस्ट के राउट का नाम बेसिकली सिंपल टास्क लिस्ट था, तो इसको मैं दोबारा से रीनेम कर देता हूँ। अब हम इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं और क्लिक करेंगे तो वी आर ऑन टास्क लिस्ट राउट। ओके, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। सपोज अब अगर हमारे web.php में कोई आए और आज इस राउट का नाम है प्रोजेक्ट लिस्ट, कल को इस राउट का नाम हो जाए प्रोजेक्ट्स लिस्ट, और अब अगर हम पेज को रिफ्रेश करें हमारा राउट नॉट फाउंड आ रहा है। बट द प्रॉब्लम इज अगर हम इसको कर देते हैं दोबारा से प्रोजेक्ट गो रिफ्रेश, और सपोज यहाँ पे हमने लिखा प्रोजेक्ट्स लिस्ट और इस पर क्लिक करेंगे तो ये चूंकि हमें लेकर जा रहा है प्रोजेक्ट लिस्ट के एक स्टैटिक यूआरएल की तरफ जो हमने इसको दिया हुआ था, जबकि बैकएंड से यानी कि web.php की फाइल से राउट चेंज हो चुका है। तो जो हमारा नेविगेशन बार है उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको पता हो कि भाई web.php की फाइल में चेंजेस हो चुके हैं। सपोज अभी ये प्रोजेक्ट बिल्कुल छोटा है, कल को आपके पास इस तरह के 20 और फाइल्स हों, 50 और फाइल्स हों, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आए कि भाई जो प्रीफिक्स है वो प्रोजेक्ट नहीं प्रोजेक्ट्स होना चाहिए, या एसईओ का कोई मसला है व्हाटएवर, तो आप यहाँ से जाकर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट्स में चेंज कर दें। अब मसला क्या होगा कि जितनी भी फाइल जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट लिस्ट लिखा हुआ था वहाँ पर जाके आपको लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स लिस्ट। ओके, सो देन इट विल वर्क। इसका सोल्यूशन हमें लारावेल क्या देती है? इसका सोल्यूशन हमें लारावेल देती है एक राउट का फंक्शन। ओके, ब्लेड टेम्पलेट के अंदर जब भी आपने लारावेल को लिखना होगा, लारावेल के किसी भी फंक्शन को या लारावेल के वेरिएबल्स को, तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स को 2 बार लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे राउट, और ये जो राउट का मेथड होता है इस मेथड को आप नेम पास करवा देंगे किसी भी राउट का। सपोज जैसे कि हमारे राउट का नाम था प्रोजेक्ट लिस्ट, तो इसको कॉपी करें और ये नेम यहाँ पर पास करवा दें। जो मॉडर्न एक्सटेंशंस हैं उनकी वजह से ये राउट नेमिंग खुद भी उठा लेता है। ठीक है, ओके, अब मैंने दे दिया प्रोजेक्ट लिस्ट राउट का नाम, तो हम बैक करते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, हमें जाना पड़ेगा खुद प्रोजेक्ट्स लिस्ट के राउट के ऊपर। ओके, अब अगर हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो प्रोजेक्ट्स लिस्ट के ऊपर आ रहा है। सपोज मैं इस राउट को चेंज कर देता हूँ, और बल्कि अगर मैं चेंज कर, ठीक है, प्रोजेक्ट लिस्ट प्रोजेक्ट्स शो कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं इसको शो को जाके यहाँ पर पेस्ट करूँगा,
और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली इसका यूआरएल प्रोजेक्ट्स शो हो चुका है। ओके, ये यूआरएल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, प्रोजेक्ट्स शो, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो चुका है, डायनामिकली चेंज हो चुका है। तो ये डायनामिक चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं? राउट के मेथड की वजह से। इसीलिए मैंने आपको राउट के नेम्स करवाए थे शुरू में, और इसीलिए राउट के नेम्स एक गुड प्रैक्टिस हैं, लाजमी यूज़ करें। राउट के नेम्स के बगैर अपने प्रोजेक्ट्स मत बनाएं। और जब भी आप राउट के नेम्स दे देंगे तो फिर जस्ट आपको इस तरह से राउट का मेथड कॉल कराना होगा। ओके, अब हम इस राउट के मेथड को सारे लिंक्स के अंदर कॉल करा देते हैं और उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके भाई, तो मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट, टास्क लिस्ट दोनों को कनेक्ट कर दिया है। पेज को जाकर रिफ्रेश करें, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोजेक्ट्स शो की यूआरएल पे आपको ले आएगा। टास्क्स पे क्लिक करेंगे तो टास्क लिस्ट के यूआरएल पे ले आएगा। जाकर web.php में दोबारा से हम शो को लिस्ट कर देते हैं और प्रोजेक्ट का जो पेज है हमारा वो तैयार है। अब हमने टास्क के पेज को भी तैयार करना है, तो कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है टास्क के पेज को तैयार करना। जस्ट आपने क्या करना होगा, एक व्यू बना देना है, और हमारा होमवर्क था ये, तो ये व्यू ऑलरेडी बना हुआ है। इस टास्क ब्लेड में जाएं और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दें। ओके, अब ये जो हमारा टास्क का व्यू है, ऊपर से इसको रिमूव करें प्रोजेक्ट्स, टास्क्स, और यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसको इस फॉर्म का नाम रख देंगे क्रिएट टास्क फॉर्म, और इसके टेबल का नाम रख देंगे टास्क लिस्ट। दिस इज इट। हर टास्क की आईडी होगी, टास्क का नेम, टास्क के एक्शंस। हम टास्क बदल देते हैं। सपोज हमारा टास्क है डिज़ाइन नेविगेशन बार। ओके, और टास्क को हम एडिट कर सकेंगे या डिलीट कर सकेंगे, व्यू नहीं कर सकेंगे। उसकी रीज़न आपको इस कोर्स में फ्यूचर में पता चल जाएगी आने वाले दिनों में। ओके, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हम बैक टास्क्स, तो ये है हमारा टास्क्स का व्यू और ये है हमारा प्रोजेक्ट्स का व्यू। हमारे दोनों व्यूज़ तैयार हो गए। अब हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हम प्रोजेक्ट कंट्रोलर से इंडेक्स के मेथड पे आते हैं और सपोज हम इसको प्रोजेक्ट्स की लिस्ट पास करवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से पास करवाएंगे? सपोज कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स की एक एरे बनी हुई है और उस एरे में है हमारा इन ड्राइव का प्रोजेक्ट, और हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक दराज की मोबाइल ऐप बना रहे हैं, और हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक बैंकिंग वेब ऐप बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है। ओके, अब हमने ये प्रोजेक्ट्स की लिस्ट अपने व्यू को पास करवानी है। तो व्यू को पास कैसे करवाएंगे? आपने एक एरे बनाई और उसके बाद ये जो व्यू का फंक्शन है इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करवा दें कॉम्पैक्ट के नाम से, कॉम्पैक्ट, और उसके अंदर जो भी आपका वेरिएबल था जो आप पास करवाना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे, सॉरी कॉम्पैक्ट। ओके, ये कॉम्पैक्ट का फंक्शन आपने कॉल करवाया और इसके मतलब इसको एज अ पैरामीटर आप कोई भी वेरिएबल दे देंगे। अब ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली इस व्यू के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से कि सपोज जो हमने ये डी लिखा हुआ था इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई वो जो प्रोजेक्ट्स का वेरिएबल था तुम्हारे पास उसको यहाँ पे शो करवा दो। अब मैं क्या करूँगा, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लूप करूँगा। लूप किस तरह से करूँगा, आप अपने टेबल के अंदर आए, टेबल से टेबल रो में आ जाएं। लारावेल में हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल किस्म का लूप होता है। एक तो होता है फॉर लूप, एक होता है फॉर ईच लूप, और एक होता है फॉर एल्स जो कि लारावेल में अवेलेबल होता है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि हम लिख लेते हैं फॉर एल्स। ओके, अब इसको हमने प्रोजेक्ट्स की पूरी एरे दे दी और हमने कहा कि
इस एरे का हर इंडेक्स उठकर हमारे पास आएगा एज के बाद वाले वेरिएबल में, तो हम कहते हैं कि एक सिंगल इंडेक्स उठकर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। और उसके बाद ये जो टी आर है इसको हम उठा के इसके अंदर कर देंगे, और साथ ही साथ हम एक और रो लगा देंगे जिस रो के अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा, और वो कॉलम कहेगा नो प्रोजेक्ट्स फाउंड। ओके, प्रोजेक्ट्स की एरे आ गई। हम हर प्रोजेक्ट की एरे में जो भी सिंगल इंडेक्स है उसकी वैल्यू उठाते जा रहे हैं, और सिंगल इंडेक्स में जो भी पड़ा होगा उसको हम यहाँ पे शो करवा देंगे, सिंगल इंडेक्स, दिस इज इट, रिफ्रेश। अगर हमारे कोड में किसी भी किस्म का एरर नहीं है तो आपका डायनामिक टेबल रेंडर हो गया। अब हमारे पास सिंगल इंडेक्स यानी कि प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, और लूप जितनी बार चल रही है उतनी बार ये रोज रिपीट हो रही है। आखिर में एक्शन बटन आ रहे हैं। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे पास हमने जो आईडीज़ हैं इनको भी डायनामिक करना है, तो इनको डायनामिक करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एल्स लूप में सिंगल इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर जो होगा और जो भी वैल्यू उस पर पड़ी होगी वो हम अलहदा अलहदा ले लेंगे। अब हम क्या कहेंगे कि सिंगल इंडेक्स तुम आईडी वाले कॉलम में शो करा दो, और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो सेकंड कॉलम में शो करा दो, दिस इज इट। अब हमारे पास सिंगल इंडेक्स आ गया और साथ ही साथ उसकी वैल्यू आ गई। वैल्यू में ऑब्वियसली वो पड़ा हुआ था, प्रोजेक्ट का नेम पड़ा हुआ था, तो हमारे पास शो हो गया। अच्छा, अब ये नो प्रोजेक्ट्स फाउंड ये हमें कब दिखाई देगा भाई, लेट्स सी। सपोज हम अपने प्रोजेक्ट कंट्रोलर में गए और हमने इस एरे को कर दिया एम्प्टी। अब हम एक एम्प्टी एरे पास कर रहे हैं, तो जैसे ही हम व्यू में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, उसको एरे एम्प्टी मिलेगी, तो लारावेल क्या करेगी कि फॉर एल्स को छोड़ के डायरेक्टली जो एम्प्टी वाला डायरेक्टिव था उसमें आ जाएगी, और एम्प्टी वाले डायरेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, नो प्रोजेक्ट्स फाउंड। अब इस व्यू में एक छोटा सा मसला है, वो ये कि नो प्रोजेक्ट्स फाउंड सिर्फ एक कॉलम में आ रहा है, हमें इसको 3 कॉलम्स की जगह देनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये टी डी ले लेगा कॉल स्पैन 3, ओके, और जाकर इसको किया रिफ्रेश एंड दिस इज इट। अब हमारा ये टी डी जो है वो 3 कॉलम्स के अंदर आ रहा है। दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया ब्लेड टेम्पलेट के बारे में। ब्लेड के अंदर आप मुख्तलिफ डायरेक्टिव्स PHP के जैसे कि फॉर लूप्स, स्विच स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फिर आप ब्लेड टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल करके किसी भी एरे के ऊपर लूपिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएं। और हमने टास्क का भी एक व्यू बनाया जिस व्यू को हम मज़ीद इन्हांस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। अब आप लोगों का आज का होमवर्क क्या है वो सुनते जाइए। देखिए, टास्क्स का और प्रोजेक्ट्स का व्यू तो मैंने बना दिया। अब आपने क्या करना है, सेटिंग्स का व्यू बनाना है, और प्रोजेक्ट को एडिट करने और टास्क को एडिट करने वाला व्यू बनाना है। और ये बात आपने याद रखनी है कि जो सेटिंग्स का व्यू होगा उसको बहुत सिंपल रखना है। मतलब सेटिंग्स में यूज़र का नेम, ईमेल और पासवर्ड, बस इन 3 चीज़ों को अपडेट किया जा सके, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो आपका प्रोजेक्ट एडिट का व्यू होगा, ऑब्वियसली उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम एडिट होगा, और जो टास्क का व्यू होगा उसमें आप टास्क किस प्रोजेक्ट के अंडर आ रहा है वो प्रोजेक्ट, वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दोगे, आप टास्क का नाम दोगे, टास्क की डिस्क्रिप्शन और टास्क का स्टेटस दोगे। तो बेसिकली ये आपका होमवर्क है जो इस वीडियो को देखने के बाद आपने करना है। आपने व्यूज़ बनाने हैं प्रोजेक्ट, टास्क और सेटिंग्स के, और उन व्यूज़ को कंप्लीट करना है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।